यूनिवर्सिटी जिस तरीके से साफ तौर पर 370 मुख्य मुद्दा अभी भी ये कह रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या है इस पे और आप क्या कहना चाहते हैं? ये मुझे लगता है कि एनसी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो शायद मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला जी को काम करने नहीं देंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जी खुद एक्सेप्ट कर बैठे हैं 370 के ऊपर वो बात नहीं करना चाहते, मगर कुछ कार्यकर्ता अपना माइंडसेट ऐसा बना बैठे हैं कि 370 के बगैर वो कोई बात करना ही नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर की जनता की इश्यूज की चिंता उन लोगों को नहीं है। 370 से इनको क्या फायदा मिला? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला, और आज तक ये नहीं बता पाए कि 370 के बेनिफिट्स क्या मिले थे हमारे जम्मू कश्मीर को, ये नहीं बता पा रहे। मगर इनका मुद्दा ये है क्योंकि कश्मीर में इन लोगों ने अपना मुंह बचाना है, लोगों से वोट लिए हुए हैं। दूसरी बात तरुण चुग जी की कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि बात नहीं होगी। जयशंकर जी फॉरेन पॉलिसी के तहत पाकिस्तान गए और उसके तहत उन्होंने बातचीत की। टेररिज्म और टॉक नहीं चलेगी, ये आपके फारूक अब्दुल्ला जी भी एक्सेप्ट कर बैठे हैं। जब वारदात हुई है गगनगीर वाली, तो फारूक अब्दुल्ला जी ने बयान दिया कि इस हालात में पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। तो यही मैं कह रही हूँ कि एनसी का जो है ना डबल स्टैंड है। इनके कार्यकर्ता कोई और बात करते हैं, जो इनके आला कमान है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में तब्दीली देखने को मिली है। तभी फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आ जाएं, यहाँ अमन शांति का माहौल है। तो मैं ये समझ नहीं पा रही कि इनका कार्यकर्ता इस चीज को क्यों नहीं मान रहा कि केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं पिछले 10 साल में, आज जो आप लोग सरकार बनाने के लायक हुए हो, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की देन है। यहाँ डेमोक्रेसी की जीत हुई है, तो मोदी जी ने अमन शांति का माहौल बनाया था, उसके कारण हुई है। और मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी, इन्होंने बात की स्टेटहुड की। आज सुरक्षा एजेंसी की भी आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी, वो कह रहे हैं कि फिलहाल स्टेटहुड लाने की कोई ऐसी पोजीशन नहीं लग रही। जिस बिल्कुल रजनी तरीके जी, से मैं वारदात बढ़ गई इसी है इसी एक इसी हफ्ते के बात पे आऊंगा मैं। लगातार। जी, मैं इसी बात पे आना चाहता था, तभी मैंने स्टेटहुड की बात छेड़ी सबसे पहले। क्या अब मेरा सवाल आदर्श जी से रहेगा, क्योंकि तजुर्बेकार है और वरिष्ठ पत्रकार है। आपसे मेरा आदर्श यही सवाल रहेगा, क्या वाकई में ही स्टेटहुड जो है वो मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को? क्या ये वो सही समय है जब लगातार श्रमिकों पर हमले हो रहे हैं? आज भी त्राल में हमला देखने को मिला है। ये दोबारा वही हालत पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो 2021 में थी, जब वहां पे 4 मजदूरों को मार दिया गया था। 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, तब भी अक्टूबर का महीना था, अब भी अक्टूबर का महीना है। शाहिद जी, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है। ये आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इससे खत्म हो जाएगा टेररिज्म, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म हो, नहीं होगा। 10 साल से यहाँ पे एलजी की हुकूमत है और केंद्र सरकार से चला रही है, इसी बात है, सबको पता है। अभी तो खत्म नहीं हुआ, ठीक है, कंट्रोल होता है, फिर चल शुरू होता है, जम्मू में होता है, सेंट्रल होता है, ये चलता ही रहेगा। जहां तक स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड के लिए प्रधानमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं स्टेटहुड दिया जाएगा, होम मिनिस्टर भी बार बार कह रहे हैं स्टेटहुड दिया जाएगा। अब बीच में ये जो इनके नेता बयान देते हैं कि उस पर कंडीशन लगा देते हैं कि ये सब कुछ अगर होता रहेगा, गगनगिर जैसे वाकया होते रहेंगे, तो स्टेटहुड नहीं मिलेगा। स्टेटहुड तभी मिलेगा जहाँ पे टेररिज्म खत्म हो जाएगा। तो क्या गारंटी है इनके पास कि यूटी में आप ऐसे ऐसे वारदात नहीं होंगे, ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं है। लेकिन एक बड़ी बड़ी बात मेरी समझ में अभी नहीं आई है, ये पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात बार बार कहते हैं। ये पूर्ण राज्य का दर्जा क्या है? पूर्ण राज्य का दर्जा का मतलब मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा इनका। पूर्ण राज्य के दर्जे का मतलब है आपको लद्दाख भी वापस लाना है। आप राज्य के दर्जे की बात नहीं करते। इनके कार्यकर्ता, इनके कई मैंने नेताओं को भी सुना है, तो पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं। बाकी रहा, ये रेजोल्यूशन पास किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी कैबिनेट में, उन्होंने कहा हुआ था कि हम पहली मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास करेंगे। और कटसी काल के साथ साथ ये भी है कि वो रेजोल्यूशन जो है प्रधानमंत्री के पास पहुंचाए, होम मिनिस्टर के पास पहुंचाए। अब इनका काम करना है, उन्होंने काम तो करना ही है, काम तो करना ही है। जो उनके पास रेजोल्यूशन है, उनका उनका एजेंडा है, उस एजेंडे से शुरू होकर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मैं बिल्कुल, रजनी जी ने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा कार्यकर्ताओं को अगर छोड़ दें, तो नेताओं की जो बड़े कॉर्डिनेट रिलेशन बन रहे हैं सेंटर के साथ, केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उनको पता है कि जो भी काम यहाँ होगा केंद्र सरकार के बिना नहीं होगा। जिस तरह से वारदात हुई उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बार बार कहा कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बन सकता। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे हालात में हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर सकते। मतलब एक पॉजिटिव स्टेप है, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। बाकी सरकार को काम करने का समय तो मिलना ही चाहिए, सब बातें तो उसी के बाद में होती हैं। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, सरकार को समय मिलेगा, अभी सरकार बने कुछ ही दिन हुए हैं।
आगे किस तरह से फैसले होंगे, 4 नवंबर को पहला विधानसभा सत्र भी लगेगा, तो क्या कुछ निकल के सामने आएगा वो तो काफी अहम रहेगा। पर मेरा सवाल अभी भी आप ही से रहेगा, क्या वाकई में स्टेटहुड मिलना चाहिए? क्या स्टेटहुड मिलने से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर चले जाएंगी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर चली जाएंगी, और फिर उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगी? उस टाइम राजनीतिक दलों की जो हस्तक्षेप है वो भी बढ़ जाएगा। तो क्या उस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस फ्री होंगी काम करने के लिए, या अब फ्री हैं? जिस तरह से लगातार श्रमिकों पे हमले बढ़े हैं और हाई लेवल मीटिंग भी आज राजभवन में हुई है, तो इन सबके बीच में इन सबको किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल, ये सिक्योरिटी फोर्सेस कम नहीं होंगे उनके पास। ये यहाँ पे हमारे पास आर्मी एक्ट जो लगा हुआ है वो उसके साथ चलेंगे, इसमें बात नहीं। यहाँ तक देश का या सिक्योरिटी का मसला होगा, वहां पे चाहे कोई भी राज्य हो, राज्य को जो सेंटर उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ये नहीं है कि यहाँ पे हमने राज्य का दर्जा दे दिया, चीफ मिनिस्टर जो है जहाँ पे अपनी मनमर्जी करता रहेगा सिक्योरिटी के मामले में या देश के मामले में कुछ ऐसा होता रहेगा, वो तो कभी हो नहीं सकता। राज्य का दर्जा इसलिए मिलना जरूरी है कि कम से कम चुनी हुई सरकार को मौका मिले कि वो अपने हिसाब से काम कर जाए। जहां तक सिक्योरिटी की बात है, अगर सिक्योरिटी राज्य के पास आती है तो क्या हम समझते हैं कि केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता? हमेशा होता रहा है। कभी भी आर्मी आ रही है, आर्मी सेना आती है, जब सिक्योरिटी फोर्सेस आते हैं, वो तब भी आतंकवादी मारे जाते हैं, उन पर अटैक होते हैं, उनको निकाल निकाल के मार रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। ये तो है नहीं है कि ये सब चीजें वैसे की हो जाएंगी, एकदम चेंज हो गया है, राज्य का दर्जा मिल गया, हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं रहा ये तो बात ही नहीं है। ये कम से कम राज्य का दर्जा तो इसलिए चाहिए उनको कि अगर उनकी मर्जी के हिसाब से लगता है कि यहाँ पे किसकी ट्रांसफर करनी है, किसको काम देना है, कि कौन अच्छा काम कर सकता है, जब एक चुनी हुई सरकार ये सब कुछ नहीं कर पाएगी तो फिर हालात जो है वो थोड़ा सा समझने में कि उसमें थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजा है, अगर उससे काम ही नहीं हो सकते तो हमें सरकार की क्या जरूरत है। इसलिए राज्य का दर्जा देना बहुत जरूरी है, लेकिन पूर्ण राज्य क्या है ये समझ से थोड़ा सा बाहर है। डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, क्या है पूर्ण राज्य का दर्जा? ये साफ तौर पर सवाल है वरिष्ठ पत्रकार आतिश गुप्ता जी का, और मेरा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, अगर स्टेटहुड वापस आता है, उमर अब्दुल्ला दिल्ली गए हैं, क्या कुछ निकल के सामने आता है? आज शाम तक शायद वो क्लियर भी हो जाए। अगर वापस आता है तो आतंकवाद का इकोसिस्टम किस तरह से खत्म किया जाएगा, उसके लिए किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? देखिए सर, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। मेरी बहन ने कहा कि देखिए इन 10 सालों में ये हमारी बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत हुई है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, तो इनको एक चीज क्लियर कर रही है, जम्मू कश्मीर में ये पहला इलेक्शन नहीं हुआ और पहली चुनी हुई सरकार नहीं हुई है। इससे पहले भी इलेक्शन हो रहे थे। हाँ, 10 सालों में जो इस वक्त हमारा 370 टूटने के बाद जो इस वक्त जो यूटी बनाने के बाद ये इलेक्शन है, तो इसमें नो डाउट इस इलेक्शन को भी और 2008 के इलेक्शन को, 2014 के इलेक्शन को देखेंगे, बड़ी मात्रा में यहाँ वोटिंग भी हुई थी। ये कुछ गलत नैरेटिव चलाया जाता है कि भाई जम्मू कश्मीर में इस बार इलेक्शन हुआ, इतने लोग खुल के सामने आए। ये चीजें जरूर क्लियर करनी चाहिए। देखिए, पूर्ण राज्य का देखिए इन दिनों में लद्दाख से भी एक जो रेजोल्यूशन वो दिल्ली की यात्रा पे है, तो उन्होंने भी रखा है कि हमें हमारे यूटी से हटा के हमें भी दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं इस वक्त सियासी मीडिया के ऊपर नहीं बोलना चाहता, मगर ये मैं आपको जरूर क्लियर कर दूं कि आपको जैसे 4 अक्टूबर को हमारा फर्स्ट जम्मू कश्मीर की असेंबली लगने वाली है, तो उसमें आपको इन चीजों के ऊपर पूर्ण राज्य का भी एक जो मुद्दा है ये भी आपको सुनने में मिलेगा। बड़ा क्लियरली जो चीफ मिनिस्टर है हमारे, वो इसके ऊपर जरूर बोलेंगे। तो जैसे इन्होंने कहा कि टेररिज्म, मैं टेररिज्म में जरूर बात कर दूं। देखिए, 10 सालों में केरला से लेकर हम पूछना अगर अटैक हुए, वो बड़ी मात्रा में अटैक हुए। ये फर्स्ट टाइम ऑफ हिस्ट्री जम्मू कश्मीर में जो इस जम्मू डिवीजन में अटैक हुए, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज कह रहे हैं कि भाई अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई है तो टेररिज्म वापस से आ जाएगा। ये चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गलत नैरेटिव दिखाने की कोशिश कुछ लोग टीवी पे बैठ के करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक यात्रा ये थी हमारी शिवखोड़ी में, वहाँ बच्चों को मारा गया। आप इस चीज को ये सामने रख लें कि वो भी टारगेटिंग चली हुई थी, तो कहीं ना कहीं उसमें तो यूटी थी। आज हमारी जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है, मगर फिर भी हम यूटी के अधीन है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी इस वक्त उमर अब्दुल्ला जी लेकर गए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलेंगे, होम मिनिस्टर से उन्होंने बातचीत कर ली है। जो है वो जम्मू का दौरा करेंगे, जम्मू वापस आएंगे, तो इन चीजों के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए